तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलटेल के बारे में। रेलटेल में दोस्तों हमको फ्राइडे के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। देखिए करीब 12 साढ़े 12% की गजब की तेजी देखने को मिली और ये तेजी दोस्तों कहाँ से आई? ये वही प्राइस है दोस्तों जिस पे ये लिस्ट हुआ था करीब 109 के आसपास। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों लिस्टिंग इसकी हुई थी करीब 15-16% के प्रीमियम पे हुई थी अपने इश्यू प्राइस से और इसी इसी लिस्टिंग प्राइस से दोस्तों यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिल रही है। नीचे आप वॉल्यूम भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है कि अभी शेयर प्राइस सस्ता हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों इसमें माल उठाया है, इसकी वजह से हमको इसमें तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है आपने रेलटेल को, दोस्तों आज आपके साथ में कुछ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर डेटा। उसमें पुनीत चावला जी जो है इनके एमडी चेयरमैन, दोस्तों उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। एक इंटरव्यू हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सवाल पूछे गए थे कि आपको जो है अगले आने वाले सालों में कैसी ग्रोथ नजर आ रही है रेलटेल की। तो उससे जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे गए, उनका जवाब भी दोस्तों उन्होंने दिया। तो वो क्या है सवाल, वो क्या है जवाब, वो आपको दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर ये सुनना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की जो दोस्तों कमेंट्री होती है, मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उनका नज़रिया जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों रेलटेल बहुत अच्छा बिजनेस है। टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वीपीएन सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और रेलवे का दोस्तों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। डेफिनेटली अब रेलवे और ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि और ज़्यादा वर्ल्ड क्लास होती जा रही है। तो यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स भी डेवलप होते जा रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट्स रेलटेल यहाँ पर करती है। और सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है वर्ल्ड का, जहाँ पर ये 6000 के आसपास दोस्तों रेलवे स्टेशन को कवर करते हैं। तो उसमें से 5000 भी दोस्तों रूरल एरिया में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में छुपी हुई है। तो ये गिरावट दोस्तों टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करेंगे किसी अच्छे बिजनेस मॉडल वाली कंपनी को, दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो वहाँ पर वेल्थ बना के देगी, अगर आपके पास पेशेंस है। बस पेशेंस आपको डेवलप करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लिया है, बस पेशेंस के साथ उसको होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोविड की वजह से दोस्तों यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर कंपनीज में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो रेलटेल में भी दोस्तों देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q3 के नंबर आपको पता है क्या गजब के नंबर इन्होंने पेश किए थे। 29% की यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई थी। और एज पर दोस्तों यहाँ पर जो चेयरमैन उनका कहना था कि FY22 में इससे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और बिना झिझक के, बिना घबराए दोस्तों अच्छी कंपनी में होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आप वहाँ पर फायदे में रहेंगे। तो ये है दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए ओवरव्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो इंटरव्यू पे जहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो इंटरव्यू हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके कुछ मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे लेकिन जो कुछ मेजर क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो इनसे पूछा गया दोस्तों कि कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो देखिए यहाँ पर पुनीत चावला जी ने क्या जवाब दिया। द ग्रोथ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर also will be quite good. In fact, COVID has not affected us adversely. In fact, the demand of our services has grown post COVID. Our lead line services has grown, our broadband services has grown, our services in the health sector has grown, the education sector is growing, the coal sector I already told you। मतलब अभी आपको पता है इन्होंने हाल ही में एक सेंट्रल कोल फील्ड से इनको एक ऑर्डर मिला था अच्छा खासा, जहाँ पर ये उनके लिए पूरा नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऑर्डर था, 150 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर था। तो ये ऑर्डर दोस्तों काफ़ी बड़ा था और ये जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में ये और ग्रो करेंगे। और जिस प्रकार से ये जो सेगमेंट्स बता रहे हैं इसमें दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्होंने करीब बताया था कि इनका जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो सेगमेंट है दोस्तों 20% जो है CAGR से ग्रो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी ग्रोथ छुपी हुई है। अगर यहाँ हम और पढ़ें तो देखिए जो इनके ICT मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी इनके पास हैं, जो कि आने वाले समय में 2 से 4 सालों में यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो आगे की पाइपलाइन इनके पास ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर इंटैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज विच वी ऑफर दैट रिक्वायरमेंट हैज ग्रोन मोर बाय 2.5 times, so all these things, and then we are one of the leading companies in the field, so we are certainly to get a good pie out of it। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि आगे का जो इनकी ग्रोथ है वो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट अच्छे नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार के इनके पास प्रोजेक्ट हैं और ये हर सेगमेंट पे अपने ग्रो कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिजनेस है, यहाँ पर कोई इनका दोस्तों एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हुआ है कोविड की वजह से। तो ये था एक क्वेश्चन। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्विलांस सिस्टम भी लगाने वाले हैं स्टेशंस में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भी आने वाले 2-3 सालों में ये कंप्लीट होगा। 6000 स्टेशंस को दोस्तों ये कवर करने वाले हैं,
जिसमें से अभी तक इन्होंने कमीशन कर दिए हैं, कमीशन ऑलरेडी हो चुके हैं 260 स्टेशन। तो आप समझ सकते हैं अभी भी कितने स्टेशंस बाकी हैं जहाँ पर ये सर्विलांस सिस्टम लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ा है दोस्तों प्रोजेक्ट, ये आगे आने वाले 2 से 3 सालों में कंप्लीट होगा। और दूसरा प्रोजेक्ट भी है इनके पास जहाँ पर ये रेलवे स्टेशन, देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो बीन टोल्ड टू प्रोवाइड दिस इन द कोचेस। तो कोचेस में भी सर्विलांस सिस्टम ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अगले आने वाले 2-3 सालों में यहाँ पर कंप्लीट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये है दोस्तों एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, आगे आने वाले प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े हैं। तो ये गिरावट है दोस्तों, इससे डरिए मत, आगे काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, आगे और ज़्यादा ये ग्रो कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी यहाँ पर स्टैट्स दिखाए। अगर मैं और क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि करंट ऑर्डर बुक क्या है इनकी और ये आगे आने वाले सालों में कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं इसको। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो इनके पास देखिए अभी 4400 करोड़ की दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर बुक है राइट नाउ, और ये कंप्लीट होने वाली है आगे आने वाले, आप कह सकते हैं कि देखिए कई तो होंगे एक साल के समय में पूरे होंगे, और कोई कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े हैं, जैसे रेलवे सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट है जो आगे आने वाले 4 साल में कंप्लीट होगा। तो ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं अभी, और आगे आने वाले 3, 4, 5 सालों में दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर देखिए नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो इनके पास कुछ 700 करोड़ का एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट इन हैंड है, और कुछ सर्विसेज हैं 700 करोड़ प्लस प्रोजेक्ट्स की, जो ये आगे आने वाली समय में हमको रेवेन्यू जनरेटिंग जो है इनके सेगमेंट्स होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये इन्होंने बताया। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे आने वाले समय में। ये देखिए इनसे पूछा गया प्रोजेक्ट विल बी हाउ मच इफ यू आर डूइंग, लास्ट ईयर वी डिड अराउंड 383 करोड़, दिस ईयर वुड बी एक्सिक्यूटिंग अराउंड 400 करोड़, बट नेक्स्ट ईयर वुड बी बिकॉज ऑफ देयर विल बी नो कोविड एंड वी कैन हैव सम विजिबिलिटी, मोर विजिबिलिटी अबाउट दैट, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन विल डू। तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में समझाया देखिए कि project execution will certainly be a faster pace. We will be completing the e-office project for the railways. We have done phase 1, phase second, third phase will be completing. Then in CCTV project है इनके पास एक बड़ा project जो कि आगे आने वाले समय में ये भी execute करेंगे। Quite large number of stations. Then the coal field project of the company, अभी जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले एक सेंट्रल कोल फील्ड से इनको एक ऑर्डर मिला था बड़ा 150 करोड़ का, जहाँ पर ये उनके करीब 400 जो है स्टेशंस को नेटवर्क ऑपरेशंस वहाँ पे सेंटर्स क्रिएट करने वाले हैं, पूरा उनके लिए डेवलप करने वाले हैं एक कम्युनिकेशन सेंटर। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आगे आने वाले 3-4 साल में कंप्लीट होगा। और देखिए सिग्नलिंग प्रोजेक्ट जो अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात करी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्रोजेक्ट भी हैं इनके पास। देखिए नेक्स्ट ईयर विल बी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो देयर आर सम की प्रोजेक्ट। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी ये यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ये आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और आगे आने वाले FY22 की इन्होंने बात की है, इनसे पूछा गया तो इन्होंने साफ साफ बोला देखिए FY22 में जो ग्रोथ होगी दोस्तों वो और भी अच्छी यहाँ से होने वाली है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए और जो इनके जवाब दिए गए, उनसे दोस्तों हमको एक कन्विक्शन मिलती है कि रेलटेल को आगे भी हम होल्ड करें। अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छा ग्रो हो सकता है, तो यहाँ से घबराने की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों। यहाँ से आप देख रहे हैं धीरे धीरे अब इसमें बाइंग आ रही है। अगर आप ऊपर इस तरह फंसे हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, होल्ड कीजिए। आप चाहे तो दोस्तों इसको एवरेज भी कर सकते हैं निचले स्तरों पे, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होगी दोस्तों, मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कोविड रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे, तब आपको इतना बेहतरीन जो कंपनी है भागती हुई डेफिनेटली दिखेगी। क्योंकि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, गजब के इसके दोस्तों रिजल्ट पिछली बार पोस्ट किए, और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल अच्छा मैनेजमेंट है रेलवे के यहाँ पे दोस्तों। इनको वो जो है आप बैकिंग कह सकते हैं इनकी, तो बिल्कुल डिफॉल्ट कहीं कोई इश्यूज ही नहीं है। तो अच्छी कंपनी है और फ्यूचर भी यहाँ पर भविष्य जो है उज्जवल नजर आ रहा है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पर मेन एजेंडा यही था कि दोस्तों अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है। मार्केट में पेशेंस आप रखेंगे दोस्तों, आपको अच्छी कंपनी में हमेशा फायदा मिलेगा। नहीं तो पेशेंस नहीं होगा दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप हमेशा वहाँ से नुकसान में ही निकलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये गिरावट तो चलती रहती है। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको रखना है तो पेशेंस वहाँ पे रखना पड़ेगा, और अच्छी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में नीचे आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो रेलटेल भी एक ऐसी ही कंपनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बताई। पुनीत चावला जी के यहाँ पर खुद मुंह से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उससे रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी। तो अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।